हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे आई सीरीज कोहरा सीजन 2 को। पर अगर आपने कोहरा सीजन 1 को नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे सीजन 2 सीजन 1 से पूरी तरह अलग है, एक नई स्टोरी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज की शुरुआत पंजाब के एक गाँव से होती है। कोहरे में धुंध सुबह का समय होता है और एक बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है। तभी दिखाया जाता है कि एक औरत की लाश तबेले में पड़ी है और ये सीन देख के वह घबरा जाती है और यहीं से हमारा सीन कट हो जाता है। फिर हमें इंस्पेक्टर धनवंत कौर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है, जहां पर एएसआई अमरपाल गरुंडी भी होते हैं। गरुंडी इंस्पेक्टर को बताते हैं कि लड़की का नाम प्रीत है और वो शादीशुदा थी और विदेश में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले वह अपने गांव वापस आ गई। प्रीत की बॉडी को सबसे पहले उसकी माँ यानी कि उसी बूढ़ी औरत ने देखा है। तभी वहाँ प्रीत का भाई बलजिंदर आता है, जो अपनी बहन की डेड बॉडी को देखकर काफी रोने लगता है। धनवंत कौर उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर थे और इस घर की देखभाल कौन करता है, जिस पर वह बताता है कि वह अपने ससुराल चला गया था किसी काम की वजह से और इस घर की देखभाल एक मल्ली नाम का सर्वेंट करता है, जो पिछले 7-8 महीने से काम कर रहा था, लेकिन कल ही वह छुट्टी लेकर चला गया था कि उसकी भतीजी की शादी थी। इस पर इंस्पेक्टर उसे फौरन बुलाने को कहती है। इसके बाद कौर को प्रीत के कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खून से सने जूतों के निशान दिखाई देते हैं। निशान कमरे के अंदर जाकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन लौटते समय का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं था। फिर इंस्पेक्टर प्रीत की भाभी से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि प्रीत पिछले 7-8 महीने से अपने पति से अलग गांव में ही रह रही थी, जबकि उसका पति सैम और उसके 2 बच्चे अमेरिका में हैं। दोनों पति पत्नी के बीच रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। प्रीत ने डिवोर्स फाइल कर रखा था और अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहती थी। तभी एक कांस्टेबल आता है, जो कि इंस्पेक्टर कौर को फोन में एक रील दिखाता है, जिस रील में प्रीत किसी जॉनी नाम के लड़के के साथ डांस कर रही थी। असल में प्रीत इस लड़के के साथ हमेशा रील बनाती रहती थी, इसीलिए सबसे पहला शक जॉनी पर जाता है और पुलिस उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। जॉनी की स्टूडियो जाने पर पता चलता है कि जॉनी तो गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है, साथ ही स्टूडियो भी बंद है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रीत की सहेली चारू के घर पहुंचती है, क्योंकि चारू प्रीत की काफी अच्छी दोस्त थी। इंस्पेक्टर चारू से प्रीत के बारे में पूछती है, पर चारू का पति चारू को बोलने नहीं देता एंड जब भी वो कोई भी क्वेश्चन चारू से पूछती तो उसका हस्बैंड बीच में बोल पड़ता, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रीत को पसंद नहीं करता था। चारू का पति इंस्पेक्टर को बताता है कि प्रीत अच्छी लड़की नहीं थी, उसका कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था। इंस्पेक्टर की चारू से बात ना हो पाने के कारण अगले दिन इंस्पेक्टर चारू के बच्चे के स्कूल पहुंच जाती है, जहां चारू अपने बच्चे को लेने आई थी। यहाँ चारू बताती है कि प्रीत उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर उसका पति सैम वो अच्छा नहीं था, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। ये बात जब प्रीत को पता चलती है तब दोनों में झगड़ा हो गया और प्रीत यहाँ आकर रहने लगी। बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भी उसने उसके ऊपर केस फाइल कर रखा था। प्रीत अपने गम को भुलाने के लिए जॉनी से डांस सीखती थी और उससे प्यार भी करती थी, लेकिन एक दिन प्रीत को पता चल जाता है कि जॉनी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी रिलेशन में है, जिस पर इंस्पेक्टर पूछती कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, जिस पर चारू बताती कि वो एक म्यूजिक वीडियो बनाती है, मॉडल टाइप की लड़की है, उसका नाम बन्नी है। तभी स्कूल के छूटने का टाइम हो जाता है तो इंस्पेक्टर चारू को अपना फ़ोन नंबर देकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुम मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। वहीं दूसरी तरफ एएसआई अमरपाल जॉनी को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका पिता कहता है कि वो तो 3-4 दिन से घर आया ही नहीं, पर अमरपाल को यकीन नहीं होता। इसीलिए वो जॉनी के कमरे की तलाशी लेता है तो कमरे में जॉनी के शूज मिल जाते हैं, जो कि कीचड़ से सने हुए थे और बहुत बदबू कर रहे थे। इन जूतों को अमरपाल सबूत के तौर पर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर प्रीत के घर में काम करने वाला नौकर मल्ली अपनी भतीजी की शादी से वापस आ जाता है और इंस्पेक्टर कौर उससे पूछताछ करती है तो मल्ली बताता है कि उसके गांव जाने से पहले उसने प्रीत को जॉनी के साथ झगड़ा करते हुए देखा था, लेकिन प्रीत ने मल्ली से मना किया था कि वो ये बात किसी को ना बताए। खैर तभी पुलिस को अपनी खबरों से पता चलता है कि सुबह जॉनी को बस स्टैंड के पास देखा गया और उधर प्रीत की कॉल डिटेल भी निकलवा ली जाती है। अगले सीन में प्रीत का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके लिए उसका पति सैम भी अमेरिका से इंडिया आ जाता है। इसी दौरान एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रीत के भाई बलजिंदर सिंह से अपने पैसे मांग रहा होता है। इसका नाम राजू होता है, जिससे बलजिंदर ने काफ़ी सारे पैसे उधार ले रखे थे और इसीलिए राजू बलजिंदर सिंह को धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे वापस नहीं किए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा।
इसके बाद एएसआई अमरपाल और इंस्पेक्टर कौर सीधा बस स्टैंड जाते हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो कि जॉनी को स्कूटी से छोड़ने आया था। असल में ये लड़का जॉनी का स्टूडेंट होता है। अमरपाल उसे देख पहचान जाता है, उसके ठिकाने पर जाकर उसका पीछा करता है। काफी भाग दौड़ के बाद अमरपाल उस लड़के को फाइनली पकड़ लेता है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो सिर्फ जॉनी को छोड़ने गया था, जहाँ उसने हिमाचल की टिकट बुक कराई थी और इसके आगे उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच इंस्पेक्टर कौर के पास चारू का कॉल आता है, जो बताती है कि आज जब वो अपने और प्रीत के मैसेजेस चेक कर रही थी तो मुझे एक वॉइस नोट मिला, जिसमें प्रीत का पति सैम उसे धमकी दे रहा था। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ से सीन कट करके प्रीत की पास्ट लाइफ को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब वो जिंदा थी और अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन प्रीत को सैम पर शक हो जाता है। वो उसका फोन चेक करने को होती है और फोन का पासवर्ड बदला होता है। प्रीत सैम से पूछती है कि उसने पासवर्ड क्यों बदला, क्या उसका किसी के साथ चक्कर है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में सैम प्रीत को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद प्रीत अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। सैम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन प्रीत नहीं रुकती। अब वॉइस नोट मिलने से इंस्पेक्टर और अमरपाल को सैम पर शक होता है, तो सैम से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। पूछताछ के दौरान सैम बताता है कि उसकी शादी को काफी समय हो चुका था, वो बस किसी से फोन पर चैट कर रहा था, वो भी एक दो बार ही की थी। और इसी बात का पता प्रीत को चल गया और इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मैंने उसे रोकने और समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे तो उसके भाई पर शक है, इसीलिए तुम्हें जाकर उसके भाई से सवाल करना चाहिए, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि प्रीत उसके घर पर रहे। प्रीत ने अपने भाई को नोटिस भी भिजवाया था। आगे सैम कहता है कि प्रीत ने उनके जॉइंट अकाउंट से 4 करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। इस वजह से उनका बिजनेस भी डूब गया। जब उसने प्रीत से दोबारा पैसे मांगे तो प्रीत ने कहा कि वह पैसे तभी लौटाएगी जब उसके बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। यहाँ पर इंस्पेक्टर कौर की नजर उनके बच्चों के केयरटेकर पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर सैम बताता है कि लवली ने इसे बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रीत ही पास के गाँव से लेकर आई थी और वह अमेरिका में भी उन्हीं के साथ रहती थी। अब इन सबके बीच में एक 20 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम अरुण होता है। वो पुलिस स्टेशन में अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए आया था। अरुण झारखंड का रहने वाला होता है। सालों पहले उसके पिता ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पंजाब के एक रेलवे स्टेशन के पास वाले पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है। अब पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल एक फाइल में उसे सारी डिटेल भरने के लिए कहती है, साथ ही उसके पिता की एक फोटो भी खींच लेती है। अब जॉनी का पता न लगने की वजह से अमरपाल जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड बन्नी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ बन्नी कहती है कि उसे जॉनी से अलग हुए काफी टाइम हो गया और वो नहीं जानती कि जॉनी कहाँ है। अब वो एक स्टार बन गई, इसलिए उसने जॉनी का स्टूडियो भी छोड़ दिया है। इसी दौरान बन्नी के पास एक कॉल आता है। फोन पर बात करते हुए बन्नी के हाव भाव देख अमरपाल को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो बन्नी की सारी कॉल डिटेल निकलवाने को कहता है। इस केस के बीच में इंस्पेक्टर कौर और अमरपाल की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर कौर और उनके पति के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते होते हैं। तो वही अमरपाल की भाभी प्रेग्नेंट होती है, पर उसके बड़े भाई और भाभी के बीच भी रिश्ते सही नहीं होते। गोद भराई के दिन ही अमरपाल का बड़ा भाई गुरुद्वारे की सेवा के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अमरपाल की वाइफ स्वीटी उन्हें अपने घर बिना अमरपाल से पूछे ले आती है, जो कि अमरपाल को पसंद नहीं आता। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कौर अमरपाल को डांटती है कि वो जब बन्नी से पूछताछ करने गया था तो किसी लेडी कांस्टेबल को लेके क्यों नहीं गया था, इसीलिए नेक्स्ट टाइम प्रोटोकॉल में रहकर काम करने के लिए कहती है। तभी इंस्पेक्टर कौर से मिलने जॉनी के स्टूडियो वाले घर का मकान मालिक आता है, जो बताता है कि उसने जॉनी से 1 लाख एडवांस लिए थे, क्योंकि वह अपना घर जॉनी को बेचने वाला था। पर अब जॉनी गायब है तो मैं वह घर किसी और को बेचना चाहता हूँ, इसीलिए आपने जो मेरे स्टूडियो पर लॉक लगा दिया है उसे हटा लीजिए। मकान मालिक की बात सुने इंस्पेक्टर कौर और अमरपाल काफी शौक होते हैं कि आखिर जॉनी जैसे आदमी के पास 1 लाख कहाँ से आए। तभी बन्नी की कॉल डिटेल भी आ जाती है। कॉल डिटेल में सामने आता है कि वह कॉल हिमाचल के मनाली से आया था और उस नंबर से बन्नी की करीब 14 मिनट तक बात हुई थी। अब क्योंकि जॉनी का लास्ट लोकेशन हिमाचल के मनाली में था, इसीलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि बन्नी अभी भी जॉनी के कांटेक्ट में है। इसीलिए इंस्पेक्टर कौर अमरपाल को फौरन मनाली जाने को कहती है और हर हाल में ढूंढ कर लाने को कहती है। जिसके बाद सीन अरुण पर शिफ्ट होता है, जो अपना गुजारा करने के लिए एक होटल में वेटर का काम कर रहा होता है। अब रात की बस से अमरपाल एक कांस्टेबल के साथ मनाली के लिए निकल जाता है। रास्ते में कांस्टेबल अमरपाल को इंस्पेक्टर कौर के बारे में बताता है कि इस केस से पहले वो सस्पेंड थी और वो केस भी मर्डर का था, पर गलती उनकी नहीं थी। इसके अलावा उनका एक नौजवान बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मर गया, जिसका सदमा आज तक है।
उनको वापस नौकरी पर तरस खाकर रखा गया है। अब ये बातें सुनी है पर सच कितनी हो तो रब ही जाने। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रीत के पति सैम पर, जो कि लवलीन को अमेरिका ले जाने से पहले उसके परिवार से मिलाने ले जाता है। वह प्रीत की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है। इसी दौरान सैम और लवलीन एक दूसरे को हक करते हैं और किस भी करने लगते हैं। तभी कोई उन पर टॉर्च मारता है, असल में वो पुलिस वाले होते हैं। रास्ते में ये सब करते हुए देख उन दोनों को पकड़कर थाने ले आते हैं। इंस्पेक्टर कौर के पूछने से पहले ही सैम कन्फेस करता है कि वो लवलीन रिलेशन में है और उसने कभी प्रीत से प्यार करना नहीं छोड़ा। ये सब बस एक गलती थी। लवलीन भी यह एक्सेप्ट करती है कि उसने कभी भी प्रीत की जगह लेने की कोशिश नहीं की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुन कौर कहती कि कहीं तुम दोनों ने ही तो प्रीत को नहीं मार दिया। इस पर सैम और लवलीन कहते कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस स्टेशन में लवलीन के भाई और पिता भी आ जाते हैं, जो उसकी इस हरकत को लेकर काफी गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं, पर इंस्पेक्टर उन लोगों को बाहर निकाल देती है। इसके अलावा जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, उन दोनों का वीजा जब्त कर लेती है। फिर प्रीत और उसके भाई का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ प्रीत का भाई उसे खरी खोटी सुनाता है कि उसके और जॉनी के अफेयर की वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी हो रही है। इस पर प्रीत भी उसे अच्छे से सुनाती है, क्योंकि उसके भाई का भी किसी माही नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और अपनी इसी अय्यासी में उसने बहुत सी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को उड़ा दिया है। प्रॉपर्टी वाली बात को लेकर दोनों भाई बहन के बीच जमकर झगड़ा हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अमरपाल मनाली के उस पीसीओ में पहुंचता है जहाँ से जॉनी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बनी को कॉल किया था। पीसीओ वाला बताता है कि उसने जॉनी को एक दो बार एक इजराइल लड़की के साथ देखा था। मुझे उसका एड्रेस तो नहीं पता, पर ज्यादातर विदेशी यहाँ मेडिटेशन का कोर्स करने आते हैं। देन अमरपाल ऐसे आश्रमों में जाता है जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता था। उनमें से एक आश्रम में उन्हें 8-10 इजरायली लड़कियों की लिस्ट मिलती है, जिनका एड्रेस वगैरह लेकर वो सभी के घर पहुँचता है। तभी जॉनी को एक लड़की के रूम में जाते देखते हैं। अमरपाल और उसका साथी जॉनी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। काफी भागम भाग के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे पंजाब ले आते हैं। इधर फिर से अरुण को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। वह जगह जगह भटकता रहता है, रहने की कोई जगह नहीं होती, तो मजबूरी में वह एक भिखारी के पास जाकर सो जाता है। अरुण उस भिखारी से भी अपने पिता के बारे में पूछता है, तो भिखारी उसे खोया पाया केंद्र के बारे में बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रीत के भाई पर, जो कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि उन्हें उसके साले अमरजोत से पंगा नहीं लेना, किसी भी झंझट में नहीं फंसना। असल में अमरजोत ने प्रीत के भाई की प्रॉपर्टी खरीदने वालों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने खरीदा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बलजिंदर को अमरजोत पर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा अपने साले अमरजोत के पास जाता है, उसे धमकी देता है कि वह उसके मामलों में दखल न दे। इस पर अमरजोत कहता है कि उसने उसकी बहन के साथ ठीक नहीं किया, उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और वह अपनी बहन के हक को यूं ही उसे बेचने नहीं देगा। उधर इंस्पेक्टर कौर को भी बलजिंदर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और प्रॉपर्टी की बात प्रीत के वकील से पता चलती है, इसीलिए शक अब बलजिंदर पर भी जाता है। वहीं अरुण को देखते हैं, जो उस भिखारी की कही बात सुन खोया पाया केन जाता है और अपने पिता की फोटो दिखाकर पूछता है, पर क्योंकि ये फोटो 20 साल पुरानी होती है, इसीलिए लेडी भी कुछ बता नहीं पाती, पर एक हिंट टाइप का देती है कि आज से 15-20 साल पहले राजू नाम का एक आदमी था, जो कि बाहर से आए लोगों को नौकरी दिलवाया करता था, तो शायद उसे वहां पर अपने पिता के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है। ये सुन अरुण राजू का पता लगाते हुए उसके घर पहुंचता है और ये आदमी वही राजू होता है जिसके पैसे बलजिंदर ने लिए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अरुण के पिता का कनेक्शन बलजिंदर से हो। खैर सच क्या है ये आगे पता चल जाएगा। यहाँ अरुण राजू को अपने पिता की फोटो दिखा उनके बारे में पूछता है, पर राजू साफ इनकार कर देता है और उनको धक्का मारकर भगा देता है। पर राजू के एक्सप्रेशन कुछ और ही कहते हैं। हो न हो अरुण के पिता के बारे में जानता ही होगा। जॉनी के बारे में बात करते हुए इंस्पेक्टर कौर और अमरपाल कहते हैं कि जॉनी को प्रीत में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड बनी को भी गिरफ्तार करते हैं। हो सकता है ये एक लव ट्रायंगल हो। फिर अमरपाल इंस्पेक्टर कौर को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ कौर देखती है कि उसका पति घर पर रखी एक बाइक को बेच रहा है। ये देख कौर फौरन बाइक ले जाने वाले को रोकती है और अपने पति से झगड़ा करते हुए कहती है कि ये बाइक उसके बेटे की आखिरी निशानी है और वो इसे कहीं जाने नहीं देगी। तब उसका पति कहता है कि ये मनहूस बाइक है, इसने उसके बेटे की जान ली है। पर इंस्पेक्टर कौर कहती है कि उनके बेटे की जान बाइक से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से गई। इस बात का पछतावा कहीं ना कहीं कौर के पति को पहले से ही होता है, इसीलिए वो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है।
यानी कि अमरपाल ने इंस्पेक्टर के बेटे के बारे में जो भी कुछ भी सुना था वो सच है। अब अगले दिन जॉनी की गिरफ्तारी की बात सुन बन्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने रूम से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड अब कौर दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है, लेकिन दोनों ही कुछ भी नहीं बताते और एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जॉनी लगातार इसी बात पर अड़ा रहता है कि उसने प्रीत को नहीं मारा और बन्नी भी यही कहती कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अमरपाल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी स्वीटी से शादी हुई थी। हनीमून के दौरान स्वीटी अमरपाल को बताती कि शादी से पहले उसका एक लड़के के साथ अफेयर था, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और छोड़कर चला गया। जिसके बाद स्वीटी ने खुद ही अपना अबॉर्शन करवाया। वो ये बात शादी से पहले बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। स्वीटी की बात सुन अमरपाल उसे कुछ नहीं कहता, उसके इस सच के साथ अपनाता है। यहाँ स्वीटी अमरपाल से पूछती है कि अगर उसका भी कोई पास्ट हो तो बता सकता है, पर अमरपाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि जरूर उसका भी कोई पास्ट है। खैर अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमरपाल की भाभी की तबीयत काफ़ी खराब होती है। उसे संभालता है और अपने बड़े भाई को कॉल करके पूछता है कि वो वापस कब आ रहे हैं, क्योंकि भाभी को उनकी ज़रूरत है। पर भाई ये कहकर कॉल काट देता है कि उसे नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। वहीं जॉनी और बन्नी का मुंह खुलवाने के लिए इंस्पेक्टर कौर अपना गेम खेलती है और जॉनी से कहती है कि बन्नी ने सब कुछ बता दिया है और वो सरकारी गवाह बन गई है। ये सुन जॉनी कहता है कि उसने कभी प्रीत से प्यार नहीं किया था, जो कुछ भी उसने किया वह सब कुछ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पर किया, क्योंकि उसे पता था कि प्रीत ने अपने हस्बैंड के अकाउंट से 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और जॉनी को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने प्रीत को अपने प्यार के नाटक में फंसा लिया और उससे 10 लाख ले लिए, जो कि उसने अपने मकान मालिक को दे दिए थे। के अलावा मैं उससे और पैसे लेने वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रीत को किसी ने मार दिया। मैं उस दिन प्रीत के घर गया था क्योंकि उसे मेरे और बन्नी के रिलेशन के बारे में पता चल गया था और प्रीत मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसीलिए मैं उसके घर उससे माफ़ी मांगने के लिए गया था, लेकिन तभी उसके नौकर ने मुझे वहाँ पर देख लिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा प्रीत के घर नहीं गया। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि माही वर्मा नाम की औरत का बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट हुआ है, काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया है, उसके शरीर पर काफ़ी इंजरीज आई हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वही औरत है जिससे प्रीत के भाई बलजिंदर का अफेयर चल रहा है। इंस्पेक्टर कौर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर बलजिंदर भी आ जाता है, जो कौर को बताता है कि माही को उसके साले अमरजोत के चमचे पम्मी ने मारा होगा और ऐसा पक्का अमरजोत ने करवाया होगा, क्योंकि मैंने माही को एक घर खरीद कर दिया था और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज माही को घर से निकल जाने की धमकी देता था, पर मैंने माही की बात पर यकीन नहीं किया। अब माही को जिस जगह पर पम्मी ने पीटा था वो जगह रेलवे स्टेशन के पास की थी। इंस्पेक्टर कौर तुरंत रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि पम्मी ने ही माही को बुरी तरीके से पीटा था। कौर नोटिस करती कि जब पम्मी माही को पीट रहा होता है तब उसके पैर में इंजरी होती है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। इसे कौर को तुरंत याद आ जाता है कि जब प्रीत की डेथ हुई थी तो कोई बालकनी से कूदकर कमरे में घुसा था। बालकनी में कांटे लगने की वजह से हो सकता है कि पम्मी के पैर में चोट लग गई हो और सीढ़ियों पर उसी के खून के निशान हो, इसीलिए इंस्पेक्टर कौर फौरन पम्मी को पकड़ने का लुकआउट जारी करवाती है, पर पम्मी अंडरग्राउंड हो चुका था, उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। तभी अमरपाल को उसके खबरी से पम्मी के ठिकाने के बारे में पता चलता है, पर अमरपाल के वहां पहुंचने से पहले पम्मी चकमा देकर भाग जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कौर का पति लड़ाई के बाद से गायब होता है, न फोन उठाता है न दुकान जाता है और ढूंढने पर कौर को किसी शराब के ठेके पर भी नहीं मिलता। इससे कौर काफी ज्यादा परेशान होती है। अब लोहड़ी वाले दिन अमरपाल अपना काम खत्म करके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई भाभी को लेने आया है। अमरपाल रात को जाने के बजाय दिन में जाने को कहता है, पर बड़ा भाई नहीं रुकता, जिससे अमरपाल और उसके भाई के बीच में बहस हो जाती है कि आखिर उसे उससे प्रॉब्लम क्या है। भाभी के पेट में आपका बच्चा है, अगर रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर बड़ा भाई गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ समझ में आता है कि अमरपाल की शादी होने से पहले अमरपाल का अपनी भाभी के साथ अफेयर था, इसीलिए अमरपाल को भाभी का अपने घर रहना पसंद नहीं था। अब ये बात सुन स्वीटी गुस्सा कर अपने मायके चली जाती है, क्योंकि अमरपाल को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए, जैसे स्वीटी ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया था। वहीं अमरपाल भी काफ़ी शॉक्ड था
क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये बच्चा उसका है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रीत के भाई बलजिंदर के फार्म पर पूरी तरह आग लग जाती है। फार्म का केयर टेकर मल्ली ये देख फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वह खोल नहीं पाता और उसका हाथ भी जल जाता है। पुलिस केस से बचने के लिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है फार्म में सामान तो जला ही था, इसके अलावा आग में 4 लोगों की जलकर मौत भी हुई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फार्म के अंदर बांध कर रखा गया था, बिल्कुल जानवरों की तरह। ये न्यूज़ मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, चारों तरफ बस यही खबर चल रही होती है। अब क्योंकि ये फार्म प्रीत के भाई बलजिंदर का था, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि फार्म में जो 4 लोग जलकर मरे थे, उनमें से 2 लोग झारखंड के थे। ये न्यूज़ अरुण अपने होटल में वेटर की नौकरी करते करते सुन लेता है और तुरंत उसके दिमाग में आता है कि कहीं इन 4 लोगों में उसका पिता तो नहीं था। इसीलिए वो तुरंत फार्म की तरफ दौड़ पड़ता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर नहीं जाने देते और धक्का दे देते हैं। तब बाहर एक आदमी उसे बताता है कि उन चारों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनमें से 3 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन एक अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर अरुण तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ कौर भी पूरी शिद्दत के साथ पम्मी को ढूंढने में लगी होती है। कौर को पम्मी के चाचा चाची के बारे में पता चलता है, जहाँ चाची बताती है कि पम्मी के माता पिता तो बचपन में ही मर गए। उसके बाद वो अमरजोत के घर कर रहकर पला बड़ा और उसकी गुलामी करने लगा। वहीं अमरपाल मल्ली को ढूंढते हुए उसके दोस्त के पास पहुंचता है, जिसने मल्ली को भागने में मदद की थी। मल्ली का दोस्त बताता है कि वो लोग जब लोहड़ी का फंक्शन मनाने गए थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब वापस आए तब आग पहले से ही लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मल्ली तो दरवाज़ा खोलने के लिए भागा भी था, पर खुद जल गया। इसमें उसकी गलती नहीं है। अब शाम को अमरपाल स्वीटी से माफ़ी मांगने और उससे पनाने उसके घर जाता है, पर स्वीटी अभी भी नाराज़ होती है। अपना घर टूटा देख अमरपाल अपने बड़े भाई के पास जाता है और उन्हें खूब सुनाता है कि उसे उसका घर तोड़कर क्या मिला। उसने तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी थी, इसीलिए वो गांव से भी दूर चला गया था। फिर उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जहर क्यों घोला। इस पर बड़े भाई का कहना था कि वो तो बस एक परिवार चाहते थे, उन्हें लगा कि स्वीटी उनके घर को तोड़ देगी। पर अमरपाल कहता है कि घर आपकी वजह से टूटा है, वो तो बेचारी हमेशा आप लोगों का सम्मान करती है। अब अगले दिन सुबह अरुण पुलिस को चकमा देकर उसी इंसान के पास जाता है जो जला हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। अरुण उसे अपने पिता की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसने उसे कभी देखा है। अरुण अपने पिता का नाम भी बोलता है, पर क्योंकि वो इंसान पूरी तरीके से जल चुका था तो ज्यादा नहीं बोल पाता, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ राजू नाम निकलता। और ये बात सुनकर अरुण तुरंत समझ जाता है कि राजू को उसके पिता के बारे में कुछ ना कुछ पता है। अरुण बहुत गुस्से में राजू के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो कौर से टकराता है, जिससे कौर को उस पर थोड़ा शक होता है, पर अरुण कौर के हाथ में नहीं आता। उधर कौर बलजिंदर से पूछताछ करती है, जिस पर बलजिंदर कहता है कि आज से 15-20 साल पहले उन चारों को जिन्हें बांध कर रखा गया था, उनके पिता ने खरीदे थे। उस जमाने में नौकरों को बाहर से ऐसे ही खरीदा जाता था, उनके घरों और खेतों में काम करने के लिए। यानी एक तरीके से वो बंधुआ मजदूर थे, और ये बंधुआ मजदूर उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी के साथ विरासत में मिले थे। मैं तब से लेके अब तक उन लोगों को पाल रहा हूँ, उनको खाना पीना देता हूँ, साथ ही उनका इलाज भी कराता हूँ। ये बात बलजिंदर बहुत प्राउडली बोलता है, जैसे उनके मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलजिंदर की तकियानुसी बातें सुन कौर को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ जानवरों के जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण राजू के घर पहुंचता है। राजू से देखकर समझ जाता है कि क्या बात है, क्योंकि उसने भी आग में मरने वालों की न्यूज़ सुन ली थी। अरुण को घर में रोकते हुए वो भागने लगता है, पर अरुण पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे लग रहा था उस आग में जलकर उसका पिता भी मारा जा चुका है। वो बस एक बार उससे मिलना चाहता था, उसकी शक्ल देखना चाहता था। इस पर राजू कहता है कि उसने 20 साल पहले उसे बस नौकरी दिलाई थी, पर अरुण कुछ नहीं सुनता। गुस्से में आकर पास में पड़े एक पत्थर से वो राजू को जान से मार देता है। सबसे शॉकिंग कि मारने के बाद अरुण वहां से बिल्कुल भी नहीं भागता, बल्कि राजू की डेड बॉडी के पास बैठ जाता है। पुलिस को खबर मिलते ही मौके पर पहुंचती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रीत के मर्डर के बाद से एक पर एक कांड होते जा रहे थे, जिससे इंस्पेक्टर का सीनियर गुस्सा करता है कि अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है तो वो इस केस से हटा दी जाएगी। इस पर इंस्पेक्टर कौर भी गुस्सा जाती है और कहती है कि हर बार महिला की काबिलियत पर सवाल क्यों उठाया जाता है, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान। उसका पति 2 दिन से घर नहीं आया, पर फिर भी वो पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगी है। काफ़ी कुछ बोलने के बाद इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर कौर बस एक दिन का टाइम और मांगती है। तब भी वो पम्मी को ढूंढ नहीं पाए तो वो खुद इस केस से हट जाएगी और दूसरे को हैंडओवर कर देगी। वहीं दूसरी तरफ पम्मी भी एक ट्रक में छुपकर भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसे किसी का कॉल आता है और वो वापस आ जाता है। तभी मल्ली को दिखाया जाता है जो अपना जला हाथ लेकर एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, पर डॉक्टर चुपके से इंस्पेक्टर कौर को इन्फॉर्म कर देता है। इंस्पेक्टर कौर के पहुंचने से पहले पम्मी वहां पहुंच जाता है और मल्ली को मारने लगता है, पर मल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। भागते हुए मल्ली की टक्कर इंस्पेक्टर कौर से हो जाती है। वो उसे अपने गन पॉइंट पर रखकर रुकने को कहती है, पर तभी पम्मी आ जाता है और वो मल्ली को मारने को होता है। इंस्पेक्टर कौर उसे रोकती है, पर पम्मी कौर को ही बुरी तरह मारता है। कौर पम्मी को रोकने की पूरी कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। अब इससे पहले वो और मारता, अमरपाल पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है, पर पम्मी फिर से भाग जाता है। अमरपाल पम्मी का पीछा करता है और अब इन दोनों के बीच में भी काफ़ी फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान अमरपाल को भी काफ़ी चोटें आ जाती है, लेकिन फाइनली पम्मी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद 20 साल पुराना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाहर से आए कुछ मजदूरों को राजू झांसा देकर पंजाब में लाता है और वहाँ पर उन्हें बेच देता है और उन मजदूरों को प्रीत के पिता खरीद लेते हैं। उनमें से 4 मजदूरों को फार्म पर काम करने के लिए रखा जाता है, जबकि अरुण के पिता राकेश को प्रीत के घर बंधुआ बनाकर छोड़ दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यहाँ एक स्कूल के बाहर एक पागल इंसान को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे लेटा होता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और उसे टॉफी देता है। पागल आदमी उस बच्चे को प्यार से छूता है, पर स्कूल के गार्ड्स को लगता है कि वह बच्चे को किडनैप कर रहा है और इसी वजह से गार्ड्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस वाले उसे बांधकर वहीं पर बिठा लेते हैं। तब पम्मी से अमरपाल और कौर पूछताछ करते हैं कि उसने प्रीत को क्यों मारा। हमें पता है कि अमरजोत ने तुम्हें प्रीत को मारने के लिए कहा था। बहुत मार खाने के बावजूद भी पम्मी अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलता, उल्टा एएसआई के सामने थूक देता है। तभी वहाँ पर प्रीत की भाभी आती है जो अमरपाल और कौर को बताती है कि पम्मी बिल्कुल निर्दोष है, वो चाहे जितना उसे मार ले पर वो अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। पम्मी बहुत छोटा था जब पुलिस वाले उसके माँ बाप को पकड़ ले गए थे। पुलिस वालों ने उसी रात उसके पिता को मार दिया था। वह 8 दिन तक उसकी माँ को स्टेशन में रखा था और उसकी माँ के साथ दुष्कर्म किया। तब से पम्मी के दिल में पुलिस के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। उसके बाद पम्मी को मेरे माँ बाप ने पाला और हमारे साथ ही पम्मी बड़ा हुआ और मैं उसे अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह भी मुझे मेरे भाई अमरजोत से ज़्यादा प्यार करता है। आगे बताती है कि मैंने ही पम्मी को कहा था कि वह प्रीत को मार दे, लेकिन जब पम्मी प्रीत को मारने के लिए घर पर पहुंचा तो उसके पैर में अचानक से चोट लगी, पर जब वह प्रीत के कमरे में गए तब उसे प्रीत वहां पर नहीं मिली। पम्मी प्रीत को मारता उससे पहले ही प्रीत का मर्डर हो चुका था। सीधा मतलब है कि पम्मी ने प्रीत को नहीं मारा। आगे बताती है कि वो प्रीत को इसीलिए मरवाना चाहती थी क्योंकि प्रीत मेरे बच्चों का हक छीनना चाहती थी, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। आधा पैसा उसके भाई ने पहले ही अपनी अय्याशियों में खर्च कर दिया था और बचा कुचा वो ले रही थी, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे हैं और उसका पति अमेरिका में रहता है और अच्छा खासा कमाता है, लेकिन अपने ईगो के चलते वह मायके में आ गई और मेरी बेटियों के हक को मारने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए मैंने पम्मी को प्रीत को मारने के लिए कहा था। अब प्रीत की भाभी के कन्फेशन से ये तो समझ में आता है कि प्रीत के मर्डर में अब तक जिन जिन पर शक किया गया था उन्होंने प्रीत को नहीं मारा, तो सवाल उठता है कि प्रीत को मारा किसने। खैर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर को केस की सारी डिटेल्स जैसे माही का असॉल्ट होना, अरुण का राजू को मारना, फॉर्म में आग लगना और प्रीत को मरवाने के लिए पम्मी को भेजना, ये सारी बातें वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अमरपाल और कौर की नज़र उसी पागल पर पड़ती है जिसे बच्चा चोरी के इल्जाम में लाया गया था। कांस्टेबल कहती है कि इसकी मानसिक हालत को देख के लगता नहीं कि ये बच्चा चोरी कर रहा था। तब कौर कहती है कि अगर ऐसा है तो इसे छोड़ दो, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। देन शीट शिफ्ट होता है और प्रीत के हस्बैंड सैम को दिखाया जाता है, जिससे सैम के पिता की गारंटी पर अमरपाल उसे और लवलीन का पासपोर्ट दे देते हैं। सैम के पिता सैम को लवलीन से शादी करने के लिए कहते हैं, पर सैम मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी भी अपनी नज़र में उठ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो लवलीन के साथ अफेयर में ना होता तो शायद आज प्रीत जिंदा होते। वहीं इंस्पेक्टर कौर को अपने पति के बारे में पता चलता है कि वो एक मेडिटेशन सेंटर में है जहाँ वो अपने दुख को भुलाने के लिए उनसे बात करता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन जब कौर के पति को उसका बेटा वापस घर ले जाने को होता है, तब भाई कौर का पति चला रहा होता है, वो देखता नहीं है और अचानक एक ट्रक के टकराने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका नौजवान बेटा मर जाता है।
बातचीत में कौर का पति अपने और उसके बीच के अच्छे पलों को बताता है और खुद को सुधारने की बात कहता है। कौर ये सब सुन खुश होती है और रोने लगती है। वहीं अमरपाल की पत्नी स्वीटी अब भी गुस्सा होती है। अमरपाल की भाभी उसे समझाने को आती है कि इसमें अमरपाल का दोष नहीं, मैं बड़ी थी, मुझे समझना चाहिए था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ उसे छोड़ के मत जाओ। अब अगले दिन जब अमरपाल पुलिस स्टेशन में कुछ पेपर्स को चेक कर रहा होता है, तभी उसे अरुण के पिता की कंप्लेंट दिखाई देती है, जिसमें अरुण के पिता की फोटो भी लगी होती है। जिसे देख उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत बाहर जाकर देखता है, तो वहाँ पर उसे वही पागल आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि वह खुद ही दोबारा से पुलिस स्टेशन आ गया था। अमरपाल उसे फोटो दिखाता है, जिसे देख वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर कौर भी पहुंच जाती है। फिर अमरपाल उस पागल आदमी को लेकर अरुण के पास जाता है, जो अभी भी जेल में बंद था। अरुण उसे देखकर पूछता है कि क्या ये राकेश कुमार है। अमरपाल कहता है कि यही तो हम जानना चाहते हैं। तभी कौर उस पागल आदमी को बलजिंदर के सामने ले जाती है। बलजिंदर को देखते ही पागल आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी कि वो बलजिंदर को जानता है। फिर गुस्से में वो बलजिंदर का गला पकड़कर उसे मारने को होता है, पर अमरपाल रोक देता है। कौर के पूछने पर बलजिंदर बताता है कि राकेश कुमार है, उन्हीं बंधुआ मजदूरों में से एक, पर उसने उसे 2 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। तभी कौर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है कि अगर राकेश एक दिन पुलिस स्टेशन में रहकर वापस आ सकता है, तो जहाँ इतने दिन रहा होगा वहाँ तो वो फिर से जा सकता है। इसीलिए दोनों राकेश को जीप में बैठाकर बलजिंदर के घर के बाहर छोड़ देते हैं। राकेश बिना इधर उधर देखे सीधा तबेले में जाता है और खुद को जंजीरों से बांध लेता है, जिनसे जानवरों को बांधा जाता है, और जानवरों जैसा जुगाली टाइप करता है। इसी के साथ प्रीत के मर्डर वाली रात को भी दिखाया जाता है। केयर टेकर के बाद राकेश वापस तबेले में आया था। प्रीत ने उसे आते देखा था। प्रीत राकेश के पास गई और उसे वापस जाने को कहा, पर राकेश की मेंटल हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। गुस्से में आके राकेश ने प्रीत का गला दबाया, जिससे प्रीत एक लंबे चाकू पर गिर गई, जो कि उसके पेट में घुस गया और तुरंत ही प्रीत की वहीं पर डेथ हो गई। यहाँ प्रीत की माँ राकेश को कोसते हुए कहती है कि इतने साल उन लोगों ने उसे रोटी खिलवाई, यहाँ तक कि प्रीत ने अपने पिता और भाई से इसे छोड़ने को लेकर कई बार लड़ाई भी की, पर वो नहीं माने। जब राकेश की कुछ महीने पहले मेंटल कंडीशन खराब हो गई, तब बलजिंदर ने उसे घर से निकाल दिया, पर राकेश बार बार उसी तबेले में आकर खुद को उन जंजीरों से बांध लिया करता था। और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि मर्डर राकेश कुमार ने अपने पागलपन और मानसिक विकार में किया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसके साथ बहुत लंबे समय तक गंदा और जानवरों के जैसा व्यवहार किया गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमरपाल जब स्वीटी के पार्लर में बैठा होता है, तो उसे अपने बड़े भाई का कॉल आता है, जो बताता है कि उसकी भाभी को हॉस्पिटल लाया गया। ये सुन अमरपाल फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ उसका बड़ा भाई उसे माफ़ी मांगता है और फिर दोनों गले लगते हैं। तभी वहाँ पर स्वीटी भी आ जाती है, जिसका मतलब कि उसने अमरपाल को माफ़ कर दिया। और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये वेब सीरीज़ हमें सिखाती है कि स्वार्थ, झूठ और क्रूर परिस्थितियाँ इंसान को कैसे गुमराह कर सकती हैं। आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।